नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें आखिरी बार यूरिया कितनी मात्रा में देनी चाहिए और कब देनी चाहिए, यानी अंतिम उर्वरक के रूप में हम जो यूरिया खाद डालते हैं उसका इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, उचित समय क्या है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल ना हो तो अपनी कीमती राय भी हमसे साझा कर सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान की फसल में हमें आखिरी यूरिया खाद यानी दानेदार जो हम नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं, उसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे जो भी हम मात्रा बताने वाले हैं उसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले नंबर पे हमने उन हाइब्रिड धान की किस्मों को लिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको कंफर्म कर दूँ, यहाँ पे हम जो भी यूरिया खाद की मात्रा बताने वाले हैं वो हाइब्रिड धानों में दी जाने वाली मात्रा यानी हाइब्रिड किस्मों में दी जाने वाली मात्रा है। तो जैसा कि हमने अपने पिछले बहुत सारे वीडियो में आपको बताया हुआ है कि धान की फसल में जो हम खादें डालते हैं उसको हमने अक्सर दो भागों में ही करके आपको बताया हुआ है। नंबर एक पे हमने उन किस्मों को लिया हुआ हाइब्रिड वाली जो हमारी धान की किस्में थोड़ा सा कम समय में पक के तैयार हो जाती है। मान लीजिए 120 दिन से कम समय में जो तैयार होती हैं उसमें कितना आपको यूरिया डालना है, और जो 120 दिन से ज़्यादा समय में तैयार होती है उसमें कितना यूरिया डालना है, क्योंकि समय के हिसाब से जो खादें हैं वो कम ज़्यादा लगती हैं। अब वैसे भी आप मान लीजिए जो किस्में आपकी 100 दिन में ही तैयार हो जाएगी, 105 दिन 110 दिन में तैयार हो जाएगी, उसमें 140 दिन की अपेक्षा 30 दिन का समय कम लगेगा। अब जब फसल में 30 दिन का समय ही कम लगेगा तो उसमें खादों की जो मात्रा है वो भी कम लगनी चाहिए। तो इसलिए आपका पैसा ज़्यादा वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, इसलिए हमने कोशिश किया कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम समय में पक के तैयार हो जाती हैं उसमें हमें आखिरी यूरिया खाद कितनी मात्रा में और कब डालनी चाहिए। तो उसमें आपको आखिरी यूरिया खाद जब आपकी धान की रोपाई हो जाती है उसके 45 दिन पे देना होता है, और 45 दिन पे आपको 30 किलोग्राम दानेदार यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। किसान भाइयों, इसके साथ आप जो पोटास आता है एमओपी पोटास, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भैया, ज़्यादातर किसान भाई धान की फसल में पोटास खाद का इस्तेमाल 2 बार करते हैं। वो सही तरीका भी होता है कि धान में आपको हमेशा पोटास खाद को 2 बार देना होता है। पहली बार जब आप धान की रोपाई करते हैं तब देना चाहिए, दूसरी बार जब आप आखिरी बार यूरिया खाद डालते हैं लगभग 45 दिन के आसपास तब आपको देना चाहिए। तो आधी मात्रा किसान भाई पहले देते हैं, आधी मात्रा आपको अब देना चाहिए। तो अगर आपने आधी मात्रा पहले दे दिया है पोटास की तो आप आधी मात्रा इस समय भी 45 दिन पे जब आप 30 किलोग्राम दानेदार यूरिया डालेंगे तो उसके साथ में आधी मात्रा आपको पोटास भी डाल देना चाहिए। अब हम किसान भाइयों जानते हैं जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिनों से ज़्यादा दिनों में तैयार होती है उसमें हमें कितनी मात्रा में जो यूरिया खाद है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, यहाँ पे जो खाद की मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी, इसके साथ साथ जो देने का समय है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, जो आपकी किस्में 120 दिन या 25 दिन, 130 दिन, 135, 145 या 155 दिन में तैयार होती हैं उसमें आपको 50 दिन के आसपास यूरिया खाद अंतिम बार देना होता है। और यहाँ पे जो यूरिया खाद की मात्रा आपको देनी है वो देनी है 40 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमने 5 दिन का समय भी बढ़ा दिया, 5-10 दिन भी आप बढ़ा सकते हैं। तो 5 दिन का समय यहाँ पे बढ़ गया और जो मात्रा है वो 10 केजी यहाँ पे ज़्यादा लगती है। तो इसके साथ में ही आप अगर आपने रोपाई के समय पोटास की आधी मात्रा दी थी तो इस समय आप पोटास की आधी मात्रा और जो बची हुई है उसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। किसान साथियों, इस समय आपको एक सावधानी ये बरतनी है कि जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें तो इस समय आपके खेत में नमी आवश्यक होनी चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी तो ये सारी खादें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले नमी मेंटेन करिए, उसके बाद में आपको जो खादें हैं, चाहे यूरिया हो गया, चाहे पोटास हो गया, या फिर कुछ और अगर आप डालना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल, किसी भी खाद के इस्तेमाल से पहले खेत में आपको नमी बना के रखनी चाहिए। तो अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।